से आएंगे, है ना। जब चेयरमैन अगर होंगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 में बातें किया गया है, क्या है, वाइस प्रेसिडेंट। जो लोग वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे वही लोग बनेंगे क्या है, चेयरमैन। इसीलिए आर्टिकल 64 में इनको कॉन्स्टिट्यूशनली एंड ऑफिशियली अलर्ट किया गया है कि जो लोग वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे वो ऑटोमेटिकली वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बन जाएंगे। कहाँ का चेयरमैन बन जाएंगे, राज्यसभा का, ठीक है। एंड डेप्यूटी चेयरमैन कौन बनते हैं, जो हमारा इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं वो वो क्या बन जाते हैं, चेयरमैन। किसका चेयरमैन बनते हैं, राज्यसभा। अगर ये चेयरमैन बनते हैं और राज्यसभा का सबसे पावरफुल पर्सन बनते हैं, क्या ये राज्यसभा का मेंबर है, क्या ये राज्यसभा का मेंबर है। राज्यसभा का हीरो जब बना, राज्यसभा को लीड करने वाले राज्यसभा का सबसे पावरफुल पर्सन है चेयरमैन। तो ये चेयरमैन क्या राज्यसभा का मेंबर है या नहीं है, हाँ या ना, चेयरमैन मेंबर नहीं है। आइए, लोकसभा का मेंबर है, कंसेप्ट को देखिए ये हमारा जो चेयरमैन बनते हैं, जो ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बन के आते हैं। क्या बनते हैं सबसे पहले, वाइस प्रेसिडेंट। जब वाइस प्रेसिडेंट पहले बन जाते हैं, बनने के बाद उनको ऑटोमेटिकली उनको कौन सा पोजीशन दिया जाता है, चेयरमैन का। इसीलिए इनको मेंबर होने का जरूरत है क्या, इनको मेंबर होने का जरूरत नहीं है। दैट मींस चेयरमैन जो होता है ये राज्यसभा में आता है तो चेयरमैन बनते हैं, राज्यसभा से बाहर जाते हैं तो क्या बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। यही कंसेप्ट है। राज्यसभा के बाहर जब बैठते हैं क्या बनते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन राज्यसभा में आके बैठ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, ये चेयरमैन। क्यों इसको चेयरमैन बना जाता है, कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 में क्या बात किया गया है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहाँ से एक ही पॉइंट, एक ही क्वेश्चन क्लियर है कि जो भी राज्यसभा चेयरमैन है वो ना लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का मेंबर है। क्लियर, ओके। दूसरी बात, जो डेप्यूटी, उसको हेल्प करने के लिए जब चेयरमैन नहीं रहेंगे, चेयरमैन का पोजीशन खाली हो जाएगा तो कोई ना कोई आके चेयरमैन की जगह पे बैठना पड़ेगा कि नहीं। इस सिचुएशन में ऐसा सिचुएशन आएगा तो उनके जगह में कौन जाके बैठेंगे, डेप्यूटी चेयरमैन, राइट। तो ये डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर है क्या, हाँ, राज्यसभा का मेंबर है क्या, हाँ। इसका मतलब है दैट मींस ये राज्यसभा में जितना मेंबर्स है, कितना टोटल मेंबर्स है, 245। आउट ऑफ 245 मेंबर में से एक मेंबर को चुना जाएगा डेप्यूटी चेयरमैन, ओके। ताकि यहाँ पे दो लोग हो गए, एक तो चेयरमैन हो गए और एक है डेप्यूटी चेयरमैन। ये दोनों राज्यसभा को चलाएंगे। जब चेयरमैन रहेंगे उस सिचुएशन में डेप्यूटी चेयरमैन है जो मेंबर के हिसाब से रहेंगे, है क्या नहीं, मतलब डेप्यूटी चेयरमैन रहेंगे लेकिन मेंबर के हिसाब से रहेंगे। लेकिन जब चेयरमैन नहीं रहेंगे तो इनकी जगह में कौन चले जाएंगे, डेप्यूटी चेयरमैन, ओके। नंबर 1। नंबर 2, एक जो चेयरमैन है, देखिए चेयरमैन है ये इक्वल टू कौन है ना, और डेप्यूटी चेयरमैन है ये इक्वल टू क्या है, राज्यसभा मेंबर। ये राज्यसभा मेंबर है क्या नहीं, ये राज्यसभा मेंबर के अंदर में कोई एक पर्सन आके क्या बनता है, डेप्यूटी चेयरमैन। जब वाइस प्रेसिडेंट जो लोग बनते हैं वो क्या बनता है, ओके। इनको कौन सा आर्टिकल में चेयरमैन दिया गया है, 64। कौन सा आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट दिया गया है, 63। क्लियर। तो डेप्यूटी चेयरमैन के लिए कोई आर्टिकल है क्या, कोई आर्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज डेप्यूटी चेयरमैन जो लोग बनेंगे वो कहां से बनेंगे, राज्यसभा का 245 मेंबर में से एक मेंबर जिनका इलेक्शन होता है, जिनको इलेक्ट करके डेप्यूटी चेयरमैन बनाया जाता है। क्लियर, हाँ, ओके। तो ये चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन समझ में आ गया, ओके, ठीक है। अच्छा,
जब चेयरमैन है तब तो डेप्यूटी चेयरमैन का कोई काम नहीं है ना। लेकिन जब चेयरमैन नहीं रहेंगे, चेयरमैन नहीं रहने का मतलब मान लीजिए चेयरमैन इक्वल टू कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को कभी कभी काम पड़ता है, कहां चले जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट, चले जाते हैं क्या बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए। कौन सा आर्टिकल में, 65 आर्टिकल 65। वाइस प्रेसिडेंट कौन सा है, चेयरमैन कौन सा आर्टिकल में, समझ में, 65, 64, 63। दैट मींस यहां पे अगर हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट जो बनता है वो कौन सा आर्टिकल में आता है, 63। जब वाइस प्रेसिडेंट से ये अगर राज्यसभा को चलाने के लिए चेयरमैन के हिसाब से जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, ये कौन सा आर्टिकल आएगा, 64। अगर ये चेयरमैन के हिसाब से जाएंगे तो कौन सा आर्टिकल, 64। लेकिन चेयरमैन के अलावा और वाइस प्रेसिडेंट कहां पे जाएंगे, मान लीजिए प्रेसिडेंट बनने के लिए जाएंगे तो कौन सा आर्टिकल आएगा, 60। कोई दिक्कत है इसमें। सबसे पहले क्या बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनके राज्यसभा में आते हैं तो क्या, कौन सा आर्टिकल, वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद अगर प्रेसिडेंट का एक्ट करेंगे तो कौन सा आर्टिकल, क्लियर। ओके, तो मेरे यहाँ पे एक पॉइंट ये था, जब 64 चेयरमैन बनेंगे, चेयरमैन मान लीजिए प्रेसिडेंट बनने के लिए चले जाएंगे तो चेयरमैन का पोजीशन खाली हो जाएगा क्या, नहीं, तो उस पोजीशन को लेने के लिए कौन आएंगे, डेप्यूटी चेयरमैन। क्या डेप्यूटी चेयरमैन जब आएंगे, क्या ये अपने आप को डेप्यूटी चेयरमैन अभी क्या बन रहा है, चेयरमैन बन गए, तो क्या ये चेयरमैन बनेगा तो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है क्या, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट होके राज्यसभा का मेंबर आया, वो वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से इलेक्ट नहीं हुआ है। अभी चेयरमैन का एक्ट कर रहा है लेकिन एक्चुअली चेयरमैन ने क्या, चेयरमैन का पोजीशन नहीं है इसीलिए वो चेयरमैन की जगह में बैठा है। लेकिन जैसे ही चेयरमैन वापस आ जाएंगे फिर से वो वापस चले जाएंगे क्या, नहीं, ओके, राइट, क्लियर हो गया चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन, हाँ या ना। तो चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन कहां से आते हैं, चेयरमैन कहां से आते हैं, क्लियर। दूसरा आर्टिकल 89 के बाद इनका काम क्या है, चेयरमैन का काम क्या है, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का काम क्या है, राज्यसभा को किसको प्रेजेंट करेंगे, राज्यसभा को, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। क्या बोलते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजाइडिंग, प्रिजाइडिंग का मतलब पीठासीन, पीठासीन का मतलब क्या है, अध्यक्ष करना, मतलब लीड करना, प्रिजाइड करना, मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी लीड कर रहा हूँ, मैं प्रिजाइड कर रहा हूँ, क्या प्रिजाइड कर रहा हूँ, क्लास प्रिजाइड कर रहा हूँ, है ना। तो वैसे ही चेयरमैन आके कहाँ पे, राज्यसभा में बैठ के प्रिजाइड करेंगे, अच्छा बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए आपका कौन सा राज्य का कहाँ क्या दिक्कत है करके वो प्रिजाइड करेंगे, वहाँ पे डिस्कशन कराएंगे, कौन क्या बोल रहे हैं सबको, किसको कितना मिनट बोलना है, किसको क्या बोलना है, कहाँ पे क्या है, सारी चीजें ये प्रिजाइड करके बताएंगे। इसका काम है क्या है, प्रिजाइड करना, ओके, क्या करना, प्रिजाइड करना, ओके। जब आर्टिकल 89 में चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन समझ में आ गया। आर्टिकल 90, आर्टिकल 90 वेकेशन, समर वेकेशन नहीं है, किसका वेकेशन, वेकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। क्या बात है इसमें, एक है वेकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। वेकेशन का मतलब क्या है, जब चेयरमैन नहीं रहेंगे तो कौन आएंगे, डेप्यूटी चेयरमैन। तो वेकेशन होने का रीजन क्या क्या होता है, या तो चेयरमैन कहां चले जाएंगे, प्रेसिडेंट के हिसाब से एक्ट करेंगे, और तब या तो चेयरमैन रिजाइन दे देंगे, या तो चेयरमैन का टिकट कंफर्म हो जाएगा, तो टिकट भी कभी कभी कंफर्म होता है ना, है ना,
या तो उसको इम्पीचमेंट मतलब रिमूव कर दिया जाएगा, है ना। किसको रिमूव। तो ये किसका बारे में बात कर रहा है? डेप्यूटी चेयरमैन। तो यहाँ पे आप लोग तो आर्टिकल 89 में चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में बात की, लेकिन आर्टिकल 19 में ओनली डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन चेयरमैन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चेयरमैन इज इक्वल टू वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन का रिमूवल का मतलब वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होगा। जब वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल का प्रोसेस अलग है और डेप्यूटी चेयरमैन का रिमूवल प्रोसेस अलग है। कैसे अलग है थोड़ा सा समझिएगा, मतलब कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना। देखिए मान लीजिए ये है लोकसभा और एक है राज्यसभा। राज्यसभा में कौन कौन है? एक है चेयरमैन, दूसरा है डेप्यूटी चेयरमैन। ये जो डेप्यूटी चेयरमैन ये कहां से आते हैं? राज्यसभा से आते हैं। चेयरमैन कहां से आते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होकर आते हैं। तो चेयरमैन या तो चेयरमैन इक्वल टू क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस अगर करेंगे तो हमको उनको 14 डे स्टैंड लेके पहले सबसे पहले राज्यसभा में पास करना पड़ेगा। राज्यसभा में पास करके कहां जाना पड़ेगा? लोकसभा में पास करना पड़ेगा। तब जाके चेयरमैन इक्वल टू वाइस प्रेसिडेंट क्या होंगे? रिमूवल होंगे। क्लियर? हाँ या ना? लेकिन जब डेप्यूटी चेयरमैन का अगर रिमूव करना है या इम्पीच करना है, इम्पीच वर्ड तो हम यूज नहीं करेंगे, रिमूव करना है फ्रॉम द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफिस, देन द बिल फर्स्ट इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा एंड उसके बाद ये बिल लोकसभा में जाएगा क्या? नहीं, लोकसभा में नहीं जाएगा। लेकिन चेयरमैन का बिल कहां गया? राज्यसभा में पास होने के बाद लोकसभा में गया। डेप्यूटी चेयरमैन का बिल राज्यसभा में पास होने के बाद लोकसभा में जा रहा है क्या? क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वो लोकसभा का मेंबर है नहीं। वो लोकसभा का मेंबर है क्या? किसका मेंबर है ये? राज्यसभा। तो यहीं पे इनको अगर पास हो जाएगा तो ये क्या चलेंगे? दैट मींस डेप्यूटी चेयरमैन बनने के लिए आपको 245 मेंबर में से ही बनाया गया है। 245 मेंबर जिनको चाहेंगे वही तो डेप्यूटी चेयरमैन बनेंगे, और ये 245 मेंबर जिनको चाहेंगे उनको हटा भी सकते हैं। इन्हीं लोग लेके आए हैं और इन्हीं लोग हटा भी सकते हैं। लेकिन चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट को इन लोग लेके आए हैं क्या? सब पूरा पार्लियामेंट मिलकर लेके आए हैं। लोकसभा से भी आए हैं और राज्यसभा से भी आए हैं, इसलिए दोनों हाउस से इनको पास कराना पड़े। दोनों डिफरेंस समझ में आया? क्या समझे? लोकसभा से जो लोग आए हैं उनको कहां से ये करना पड़ेगा? लोकसभा में ही पास कराना पड़ेगा। राज्यसभा से जो लोग आए हैं उनको राज्यसभा से ही पास कराना पड़ेगा। मान लीजिए जो लोग जयपुर से आए हैं उनको जयपुर ही भेजना पड़ेगा ना, हाँ या ना? उसको पटाखे भेजेंगे तो कंफ्यूजन होगा क्या? नहीं, हाँ? जो सेमलीगुड़ा से आए हैं उनको सेमलीगुड़ा ही भेजना पड़ेगा। उसको दामोदरी भेजेंगे तो लमतापुर जाना है क्या आपको? नहीं ना? ओके, समझ में आ गया? इनका दोनों का रिमूवल प्रोसेस में डिफरेंस क्या है? चेयरमैन का रिमूवल प्रोसेस कहां पे होता है? चेयरमैन का रिमूवल प्रोसेस कहां पे होता है? बोथ हाउस में। तो पहले बिल कौन सा हाउस में इंट्रोड्यूस होगा? वेरी नाइस। डेप्यूटी चेयरमैन का रिमूवल प्रोसेस कहां पे स्टार्ट होगा? एंड कहां पे होगा? क्लियर? क्योंकि इसी का मेंबर है। लोकसभा से उनका कोई नाता नहीं है। देयर इज नो रिलेशंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा in case of deputy chairman. When the removal process starts of deputy chairman, during that point of time the bill is supposed to introduce in the Rajya Sabha only. There is no relation to Lok Sabha because the deputy chairman is not the member of Lok Sabha. ठीक है? तो इस सिचुएशन में क्या होगा? डेप्यूटी चेयरमैन क्या करेंगे? अगर इनको रिमूव करना है तो कौन सा हाउस से पास होगा? क्लियर? लेकिन चेयरमैन का अगर रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट करना है तो कहां पे पास होगा? बोथ द हाउसेस। क्लियर? ये है वेकेशन, है ना? रिजाइन देंगे, क्या करेंगे? रिजाइन। चेयरमैन रिजाइन देंगे तो किसको देंगे? चेयरमैन रिजाइन देंगे तो किसको देंगे? और
और डेप्यूटी चेयरमैन रिजाइन देंगे तो किसको देंगे? डेप्यूटी चेयरमैन रिजाइन देंगे तो चेयरमैन रिजाइन देंगे तो किसको देंगे? किसको? यही घुमाने का तरीका है। चेयरमैन अगर रिजाइन देंगे तो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। क्यों? क्योंकि चेयरमैन इज इक्वल टू कौन है? वाइस प्रेसिडेंट, है ना? चेयरमैन इज इक्वल टू वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे हम लोग अगर बोलेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट किसको रिजाइन देंगे तो प्रेसिडेंट बोलेंगे, लेकिन चेयरमैन किसको रिजाइन देंगे तो चेयरमैन। यहाँ पे ऑप्शन होगा प्रेसिडेंट, चेयरमैन क्या है? डेप्यूटी चेयरमैन, है ना? ऐसे सर चेयरमैन लोकसभा में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन लोकसभा में चेयरमैन क्यों लोकसभा? वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा में जाता है तो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा में। वो तो किसी का मेंबर नहीं है, लोकसभा में क्यों जाएंगे? लोकसभा में जाने का मतलब कौन है? मिनिस्टर जा सकते हैं। राज्यसभा का जो लोग भी जाएंगे वो क्या बनेंगे तो जाएंगे लोकसभा में? ओनली मिनिस्टर बनेंगे। तो लोकसभा में उनका काम क्या है? वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या है? नहीं, घूम भी सकता है। आप देखिए, यहाँ पे कोई भी आ सकते हैं घूमने के लिए, वो काउंट होगा क्या? जो लोग आके कुछ पढ़ा रहे हैं, जो लोग आके कुछ बता रहे हैं, वो काउंट होगा ना, कौन आए थे। ऐसे तो बात तो फूल तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनका नाम काउंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। वाइस प्रेसिडेंट घूमने के लिए मतलब उनको क्या, लोकसभा ही घूमने का जगह है? इतना बड़ा देश में लोकसभा, अरे लोकसभा लोकसभा करके घूमते रहेंगे नहीं। ओके, तो चेयरमैन अगर रिजाइन देंगे तो किसको देंगे? डेप्यूटी चेयरमैन रिजाइन देंगे तो किसको? चेयरमैन। चेयरमैन रिजाइन देंगे तो यहां पे देखिए कंफ्यूजन क्या है, अब क्लियर हुआ? चेयरमैन किसको रिजाइन देंगे? वाइस प्रेसिडेंट किसको रिजाइन देंगे? प्रेसिडेंट किसको रिजाइन देंगे? प्रेसिडेंट रिजाइन देंगे तो किसको देंगे? प्रेसिडेंट रिजाइन देंगे। प्रेसिडेंट रिजाइन देंगे तो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चेयरमैन को रिजाइन देंगे क्या? देखिए ऑप्शन ऐसे आएगा, ऑप्शन घुमा देंगे। एक्चुअली यूपीएससी का काम है घुमाना। यूपीएससी का काम क्या है? घुमाना। मान लीजिए प्रेसिडेंट रिजाइन देंगे किसको, ओके, वहां पे ऑप्शन रहेगा किसको देंगे? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, या तो बात समझना, चेयरमैन का मतलब राज्यसभा का ही। इतना भी डिटेल्स नहीं लेंगे ताकि ना वो स्टूडेंट को पता ना चल जाए, मतलब थोड़ा सा वर्ड आएगा तो स्टूडेंट को क्लू मिल जाता है ना। चेयरमैन, स्पीकर, ओके, वाइस प्रेसिडेंट, ओके, और तीसरा है सीजेआई। नहीं मतलब अभी तो हम लोग जानते हैं इसीलिए बता रहे हैं ना, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तो प्रेसिडेंट है, यहाँ पे तो समझ में आ जाएगा प्रेसिडेंट किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट, ओके। लेकिन अगर चेयरमैन बताएंगे तो चेयरमैन किसको देंगे? चेयरमैन बताएंगे तो चेयरमैन का ऑप्शन में रहेगा क्या क्या ऑप्शन रहेगा? एक है प्रेसिडेंट, एक है वाइस प्रेसिडेंट। माने के लिए अरे भाई अभी हम लोग पढ़े हैं इसीलिए आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट का मतलब चेयरमैन है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाएंगे ना यही आप लोग देख के कंफ्यूजन हो जाएंगे। ओके, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है, और स्पीकर ऐसे दे देंगे।
स्पीकर का मतलब जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है स्पीकर भी होगा, बोलेंगे क्या नहीं? तो स्पीकर तो बहुत बड़ा पर्सन है, उसी को चेयरमैन। ओके, ऐसे भी आता है। तो क्या था हमारा रिजाइनेशन समझ में आ गया? कौन किसको रिजाइन देते हैं? प्रेसिडेंट किसको? वाइस प्रेसिडेंट किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। किसको? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, चेयरमैन चेयरमैन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट थोड़ा सा डेप्यूटी चेयरमैन क्लियर? रिमूवल प्रोसेस समझ में आ गया? डेप्यूटी चेयरमैन को रिमूव कहाँ किया जाता है? राज्यसभा में ओनली, राज्यसभा ओनली। डेप्यूटी चेयरमैन को, अगर चेयरमैन को कहाँ पे करते हैं? चेयरमैन लोकसभा, ओके। समझ में आ गया रिमूवल? आर्टिकल क्या है? 90 कितना टी? 90 91। अगर इन लोगों का वैकेशन नहीं हुआ, या तो रिमूव नहीं हुआ, या तो रिजाइन नहीं देंगे, तो इनके पास क्या रहेगा? पावर रहेगा। क्या रहेगा? पावर रहेगा ना। पावर्स ऑफ किसका? पावर्स ऑफ चेयरमैन, डेप्यूटी, मतलब पावर्स ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन टू एक्ट as a chairman of राज्यसभा, यही है ना? हाँ, पावर्स ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन टू एक्ट as a चेयरमैन। ऑलरेडी बता दिया, बताया होंगे नहीं? जब चेयरमैन नहीं रहेंगे उस टाइम एक्ट कौन करेंगे? चेयरमैन का, डेप्यूटी चेयरमैन आएंगे। इनको पावर दिया गया आर्टिकल 91 में। ओके, समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ सर, 91 पावर्स ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन को पावर दिया जाता है। मतलब जब अगर वैकेशन हो गया या रिमूव हो गया या कोई सा भी हो गया, तो उसके बाद पोजीशन खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद डेप्यूटी चेयरमैन आएंगे। डेप्यूटी चेयरमैन क्या बनेंगे? क्लियर? ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये है राज्यसभा। क्या है ये? राज्यसभा। यहाँ का हेड कौन है? चेयरमैन। कौन है? उसको हेल्प करने वाले कौन है? चेयरमैन नहीं रहेंगे तो कौन आते हैं? डेप्यूटी चेयरमैन। अगर दोनों ही नहीं रहेंगे तो कौन है? कैसे कौन आएंगे? दोनों ही नहीं। जैसे मैं भी नहीं हूँ, मेरी जगह मानस सर भी नहीं है, या अनुसर सर ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? सेल्फ स्टडी घूमने जाएंगे। क्या बोल रहा है? अच्छा, ऑब्वियसली कोई ना कोई तो आएंगे, है ना? तो चेयरमैन का पोजीशन खाली हो गया, डेप्यूटी चेयरमैन का पोजीशन खाली हो गया, दोनों ही नहीं है। ऐसा सिचुएशन आ गया। चेयरमैन चला गया कहाँ पे? प्रेसिडेंट बनने के लिए चले गए, क्योंकि प्रेसिडेंट पोजीशन खाली है। ओके, तो चेयरमैन की जगह पे कौन चला गया? डेप्यूटी। लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है, दोनों भी नहीं है। चेयरमैन का पोजीशन नहीं है, डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है, तो कौन रहेंगे यहाँ पे? आउट ऑफ 245 मेंबर में से, आउट ऑफ 245 मेंबर में से जो मेंबर 5 सीनियर मेंबर्स को लेके आते हैं। किसको? 5 सीनियर मेंबर्स को। सीनियर का मतलब क्या है? जैसे बाल जाता है, उसी का नहीं है ना सीनियर।
जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो जितने बार जीता है, जो जितने बार जीता है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है जिसका एज है 50 और एक पर्सन है जिसका एज है 60, इसमें से सीनियर कौन है? अगर ऐसे देखेंगे तो 60 वाले एज के हिसाब से। ये कौन सा है? ये एज के हिसाब से, एज के हिसाब से ये बातें करते हैं, एज के हिसाब से तो 60 वाला सीनियर है। लेकिन यहाँ पे सीनियर कैसे पता चलेगा? एक्सपीरियंस के हिसाब से। जिसके पास मान लीजिए 25 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे सीनियर कौन है? ए बी, ये ए बी, ये एज ए एक्सपीरियंस। सीनियर कौन है? ए। एज में सीनियर कौन है? समझ में आ गया ना? इसको क्यों ये 25 साल से एक्सपीरियंस किया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हम सीनियर बोलेंगे। तो ऐसे पर्सन 5, सबसे ज्यादा जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उसमें से 5 लोगों को चुनेंगे। तो इनको चेयरमैन का पोजीशन या डेप्यूटी मतलब चेयरमैन का पोजीशन देने के लिए 5 सबसे 5 सीनियर आएंगे। तो इनको कौन अपॉइंट करता है? चेयरमैन करेगा या डेप्यूटी चेयरमैन करेगा? ये जो 5 सीनियर्स में से एक को चुनना पड़ेगा। क्या करने के लिए? राज्यसभा चलाने के लिए। राज्यसभा में पोजीशन खाली है ना, तो राज्यसभा चलाने के लिए 5 सीनियर में से एक को चुनना है। तो ये एक को कौन चुनेंगे? चेयरमैन तो है नहीं, मेंबर्स भी नहीं है, मेंबर्स कैसे चुनेंगे? ऐसा सिचुएशन आएगा। तो यहाँ पे सबसे जो सीनियर्स 5 पर्सन्स को बुला के प्रेसिडेंट बोलेंगे कि यू आर द राइट पर्सन, जस्ट गो एंड प्रिजाइड द राज्यसभा। कौन अपॉइंट करेंगे? हमारा बहुत सारे काम आंख बंद करके प्रेसिडेंट के ऊपर ही जाना पड़ता है। ओके, प्रेसिडेंट क्या करेंगे? उनको भेजेंगे। किसको भेजेंगे? एक सीनियर पर्सन को। कहाँ भेजेंगे? राज्यसभा। कहाँ भेजेंगे? राज्यसभा। तो वो चलाएंगे। फिर जो लोग आएंगे जिसका कुर्सी खाली रहेगा वो लोग अपने कुर्सी में बैठेंगे। ठीक है, क्लियर? आर्टिकल 91, आर्टिकल 92, आर्टिकल 92, ठीक है। नो पावर, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। नो पावर टू प्रिजाइड द सेशन। मतलब सेशन का मतलब कहां पे? राज्यसभा का, है ना? नो पावर टू प्रिजाइड द राज्यसभा सेशन। कब सेशन मतलब कब इनको पावर नहीं मिलता है? वाइल रिमूवल प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब क्या है? देखिए, नो पावर टू प्रिजाइड द राज्यसभा सेशन वाइल रिमूवल प्रोसीडिंग्स। किसके पास पावर नहीं है? यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन के पास भी पावर नहीं है और चेयरमैन प्लस डेप्यूटी चेयरमैन। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा समझेंगे। ओके, समझेंगे ना? इसका मतलब है 91 में तो पावर दिया गया है। किसको पावर दिया गया था? डेप्यूटी चेयरमैन को क्या बनने के लिए? चेयरमैन बनने के लिए। लेकिन यहाँ पे नो पावर टू प्रिजाइड द राज्यसभा सेशन while removal proceedings of chairman and deputy chairman। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके खिलाफ अगर मान लीजिए कोई सा भी अगर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आपके अगेंस्ट में, जैसे कि मान लीजिए आप सब लोग चाह रहे, ये राज्यसभा मान लीजिए, ये क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा का हेड कौन है? पावरफुल पर्सन। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है? चेयरमैन। चेयरमैन नहीं रहेंगे तो कौन है? डेप्यूटी चेयरमैन। एक चीज कुछ मतलब बाद में मैं बताऊंगा, थोड़ा ऐड कीजिए, याद कीजिएगा, ठीक है? जो अभी मुझे दिमाग में आया तो उसको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ओके, याद कीजिएगा अभी 5 मिनट के बाद। ओके, नहीं तो भूल जाता हूँ क्योंकि, ठीक है? तो बात ये यहाँ पे ये है
कि मान लीजिए ये राज्यसभा है, राज्यसभा को चलाने वाले कौन है? चेयरमैन नहीं रहेंगे तो कौन चलाएंगे? डेप्यूटी चेयरमैन। इतना हम लोग समझ गए, है ना। मान लीजिए यहाँ पे जो राज्यसभा का चेयरमैन है, चेयरमैन के अगेंस्ट में अगर कुछ बातें कर रहे हैं, चेयरमैन के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, तो क्या वो चेयरमैन को पावर दिया जाएगा तो वो जो बात आप लेके आ रहे हैं उसको वो मानेगा क्या? जिसके अगेंस्ट में आप जा रहे हैं उसी को ही अगर एप्लीकेशन देंगे, क्या वो एप्लीकेशन के अगेंस्ट में वो जाएगा या एप्लीकेशन के सपोर्ट में रहेगा? मान लीजिए मैं पावरफुल हूँ, मेरे अगेंस्ट में ही आप मुझे निकालने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन लेके दोगे मुझे ही, चंद्रा सर आप अच्छे नहीं है, आपको नाम निकाल देंगे करके मुझे ही एप्लीकेशन दोगे, मैं तो पावर में हूँ, तो वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा? क्या लगेगा? अच्छा चाहिए एप्लीकेशन करके फेंक दूंगा क्या? नहीं। लेकिन मेरे जगह में और किसी को बैठा देंगे तो वो डिसाइड करेगा एक्चुअली चंद्रा सर गलत किया है सही किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जब अगर चेयरमैन के अगेंस्ट में अगर कुछ रिमूवल प्रोसेस चलेगा तो उस टाइम चेयरमैन वहां पे प्रिजाइड नहीं करेंगे, चेयरमैन को साइड में बैठना पड़ेगा। ओके? या डेप्यूटी चेयरमैन के अगेंस्ट में जब ये करेंगे उस टाइम डेप्यूटी चेयरमैन वहां पे प्रिजाइड नहीं कर सकता है, हेड नहीं बन सकता है। तो राज्यसभा का हेड सबसे पहला कौन है? चेयरमैन। तो चेयरमैन के अगेंस्ट में अगर कुछ बिल आएगा कि आपको हम निकाल देंगे और उसी को हेड बनाएंगे, क्या वो बिल को एक्सेप्ट करेगा? कभी भी कर सकता है क्या? मेरे घर का हेड को अगर मुझे हम ही बोलेंगे आप घर का हेड है, आप देखिए आप बहुत खराब है, आप यहाँ पे मत रहिए, बोलने से वो रहेंगे या नहीं रहेंगे? मैं ना मत रहूं या ना रहूं बोलेंगे ना, है क्या नहीं? लेकिन उसको हटा के मम्मी को पूछेंगे मम्मी ये रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तो मम्मी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है क्या नहीं? समझ में आया? तो इसका मतलब पावर नहीं दिया जाता है। किसको पावर नहीं दिया जाता है? जिसके अगेंस्ट में रिजोल्यूशन चलेगा, रिमूवल रिजोल्यूशन। क्या चलेगा? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक काइंड ऑफ बिल, एक रिजोल्यूशन लेके आते हैं। एक मान लीजिए इसमें से किसको हटाना है? चेयरमैन को हटाए या डेप्यूटी चेयरमैन को? सबसे पहले दोनों को हटाने का प्रोसीजर है ना। तो मान लीजिए हम चेयरमैन को हटाएंगे। किसको हटाएंगे? चेयरमैन। चेयरमैन को हटाने के लिए इनका रिजोल्यूशन सबसे पहले कहां लाना पड़ेगा? रिजोल्यूशन कहां पे? क्यों? चेयरमैन को हटाने के लिए सबसे पहले रिजोल्यूशन या बिल या रिमूवल प्रोसेस कहां पे स्टार्ट करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा को राज्यसभा प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, इसीलिए सबसे पहले राज्यसभा में लेके आएंगे। तो रिजोल्यूशन लेके आएंगे। इस टाइम राज्यसभा का चेयरमैन कौन? क्या इनको पावर दिया जाएगा? चेयरमैन को पावर दिया जाएगा? इसको इस टाइम पावर को कट कर दिया जाएगा। इनके जगह में किसको बैठाया जाएगा? डेप्यूटी चेयरमैन। कौन? डेप्यूटी चेयरमैन प्रिजाइड करेंगे। इस टाइम कौन प्रिजाइड करेंगे? डेप्यूटी। मान लीजिए डेप्यूटी चेयरमैन के जगह में डेप्यूटी चेयरमैन को रिजोल्यूशन लेके आएंगे तो कौन सा हाउस में ये करना पड़ेगा? राज्यसभा में ही। जब राज्यसभा में ही करेंगे तो डेप्यूटी चेयरमैन का रिजोल्यूशन टाइम में, क्या डेप्यूटी चेयरमैन का रिजोल्यूशन टाइम में जो प्रोसीडिंग रिजोल्यूशन आएगा उस टाइम डेप्यूटी चेयरमैन चेयर करेंगे क्या? इसका मतलब ये है जिनके अगेंस्ट में अगर हम क्या कर रहे हैं? रिमूवल रिजोल्यूशन लाते हैं, उसको हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं कर सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। कौन सा आर्टिकल में? 92 क्लियर? जिसके अगेंस्ट में, चेयरमैन के अगेंस्ट में अगर रिजोल्यूशन आएगा तो चेयरमैन को चेयर करने के लिए दिया जाएगा क्या? अगर देने से वो अच्छा रहेगा क्या? जस्टिस होगा क्या? जिस जस्टिस के अगेंस्ट में हम केस करेंगे और उन्हीं को बैठाएंगे सर आप फैसला कीजिए, क्या वो जस्टिस देगा? नहीं देगा ना। तो चेयरमैन के अगेंस्ट में अगर बिल लेके आए और चेयरमैन को ही बोलिए सर आप ही ऑफिसर बनिए ना, क्या करेगा वो? रिजेक्ट कर देगा। वो बिल को आगे बढ़ाएगा क्या? कौन सा आर्टिकल में? 89 में क्या है? चेयरमैन एंड
डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ Council of Justice. 99 वैकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल किसका? डेप्यूटी 91 में पावर दिया गया, किसको पावर दिया गया? डेप्यूटी चेयरमैन। 92 में क्या है? नो पावर। कब पावर नहीं दिया गया? चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। 90 में क्या है? वैकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ किसका? डेप्यूटी। ओके, देखिए वैकेशन, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। इसके बाद इनको क्या दिया गया है? पावर। पावर किस चीज के लिए दिया गया है? एक्ट करने के लिए, एक्ट ऑफ चेयरमैन बनने का मतलब आपको पावर दिया गया। पावर देने से आप कुछ भी करोगे। एक बात ध्यान से सुनिए, मंत्री कहां से बनते हैं? मंत्री, मिनिस्टर लोकसभा से या राज्यसभा से? दोनों हाउस से बन सकते हैं, लोकसभा से, राज्यसभा से। क्या तुलसी मिनिस्टर बनोगे? मिनिस्टर्स कहां से बनते हैं? लोकसभा से और जब लोकसभा से या राज्यसभा से मिनिस्टर बन जाएंगे, मिनिस्टर बैठेंगे कहां पे? ओनली यहां तक तो आपको मैं बता चुका हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे, जैसे अगर मिनिस्टर राज्यसभा से, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम जानते हैं? नाम सुने? कहां पे? उम्र से लगे सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर हम देखेंगे राजीव गांधी मनमोहन सिंह, हाईली एजुकेटेड इकोनॉमिस्ट, जेएनयू से पढ़ाई किया था। कहां से? ठीक है। आरएस मतलब राज्यसभा। यहाँ पे बात ये है कि मिनिस्टर अगर राज्यसभा का है, राज्यसभा का मेंबर होने के बाद भी वो कहाँ आएंगे? लोकसभा में। ओके, लेकिन मान लीजिए किसी बिल के ऊपर इशू हो गया। क्या हो गया? इशू होने के बाद क्या होगा? इशू मिलेगा, मतलब वोटिंग। क्या मिलेगा? वोटिंग करने के लिए। तो इस सिचुएशन में वोट देने के लिए मान लीजिए ये जो मिनिस्टर बना है, ये तो कहाँ बैठ रहा है? लोकसभा में। ध्यान से सुनिए, मिनिस्टर कहाँ के? जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा का मेंबर्स थे, वो राज्यसभा से, लेकिन वो क्या बने थे? पीएम। तो पीएम भी राज्यसभा से भी बन सकते हैं, ठीक है। ओके, तो राज्यसभा से ये मिनिस्टर बन के कहाँ पे आ गए? लोकसभा पे। तो बिल को अगर एक्ट बनना है तो वो कौन सा हाउस में पास होगा? दोनों हाउस में पास होगा। कौन सा हाउस है? लोकसभा में, राज्यसभा से दोनों हाउस में बिल पास होगा तो क्या होगा? एक्ट बनेगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो साइन करेंगे, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरे कहने का मतलब, अगर ये मिनिस्टर जो मिनिस्टर बना है, ये मिनिस्टर कहाँ आ गया? लोकसभा में बैठ रहा है, लेकिन जब वोटिंग होगा तो ये कौन सा हाउस में वोट देगा? लोकसभा में वोट देगा या राज्यसभा में वोट देगा? हाँ, दिमाग लगा के बताइए। मिनिस्टर है मतलब मेंबर थे कहाँ का? राज्यसभा का। इनको कहाँ बैठना था? राज्यसभा में। लेकिन जब ये मिनिस्टर बन गया तो कहाँ बैठेंगे जाके? लोकसभा में बैठेंगे। जब लोकसभा में बैठ रहे हैं तो वोट अगर करेंगे, वोटिंग होगा, तो इस सिचुएशन में वो लोकसभा में वोट देगा या राज्यसभा में वोट देगा? क्यों? क्योंकि हमारा नाम जिस कॉलेज में होगा उसी कॉलेज में जाके हम एग्जाम देंगे, है क्या नहीं? छुट्टी उट्टी होगा तो घर जाएंगे तो अलग की बात है, या कुछ काम से हम अगर कहीं जा रहे हैं तो अलग की बात है, लेकिन वापस तो उसी कॉलेज में आके एग्जाम देंगे ना, है क्या नहीं? तो सिमिलरली राज्यसभा का वो मेंबर से इनका नाम कहाँ पे है? राज्यसभा में। ये मिनिस्टर बना है इसीलिए कहाँ जा रहा है? लोकसभा में, है क्या नहीं? जब वोटिंग होगा तो फिर वो वापस आकर राज्यसभा में बैठ के यहाँ से वोटिंग देगा,
वोटिंग करने के बाद वोटिंग खत्म हो जाएगा तो फिर से कहाँ चले जाएगा? कटिंग ओके वोटिंग का क्या मैं याद दिलाने के लिए बोल रहा था ना, कुछ भूल गया, थोड़ी देर बाद याद आएगा तो बताओ, मैं खुद ही बोला था ना बोलने के लिए, याद दिलाओ। ओके तो राज्यसभा का समझ में आ गया। राज्यसभा का हेड कौन है? उसको हेल्प करने के लिए इनको हटाया जा सकता है कि नहीं? कैसे हटाया जाएगा? चेयरमैन को हटाने का तरीका कैसा है? दोनों हाउस में पास कराना पड़ेगा। डेप्यूटी चेयरमैन को हटाने के लिए ओनली राज्यसभा। क्यों ओनली राज्यसभा? क्योंकि वो राज्यसभा से ही इलेक्टेड होके आते हैं, क्योंकि वो राज्यसभा से इलेक्टेड होके आते हैं और राज्यसभा का मेंबर है। ओके क्लियर? नो पावर जो दिया गया, नो पावर का मतलब जब रेजुलेशन स्टार्ट होगा जिसके अगेंस्ट में अगर जाएगा उसके लिए वो पावर छीना जाएगा। अगर उनके पास पावर होगा तो वो पावर का काम नहीं करेगा, इसलिए आर्टिकल 92 में ये बात लिखी है। कोई दिक्कत? ओके आर्टिकल 93 क्या है? स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लॉ हाउस ऑफ द स्टेट्स या हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स या हाउस ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है, which one is the correct है? आएगा क्या नहीं? आएगा ना? हाउस ऑफ द स्टेट्स, हाउस ऑफ द पीपल, कौन सा राइट है? हाउस ऑफ द काउंसिल या काउंसिल ऑफ स्टेट्स? काउंसिल ऑफ हाउस ऑफ स्टेट्स बोलेंगे तुम राज्य का सवाल, ऐसा नहीं है ना? काउंसिल ऑफ स्टेट स्पीकर। तो हम लोग बातें किए लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस है। लोकसभा का हेड कौन है? स्पीकर। उसको हेल्प करने के लिए स्पीकर कहाँ से आते हैं? स्पीकर कहाँ का मेंबर होते हैं? डेप्यूटी स्पीकर हाँ लोकसभा से। कहाँ से? यानी कि राज्यसभा से जो आते हैं एक मेंबर नहीं होते। कौन मेंबर नहीं होते? चेयरमैन। लेकिन लोकसभा से जो आते हैं वो दोनों भी मेंबर हैं। ओके तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब लोकसभा का आर्टिकल 93 में क्या दिया गया है? स्पीकर एंड तो स्पीकर के बारे में अगर हम बातें करेंगे तो इंटरेस्टिंग बात ये है, सबसे पहले आएगा प्रोटेम स्पीकर। क्या है? एक है प्रोटेम स्पीकर, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है डेप्यूटी स्पीकर। लोकसभा को चलाने वाले कौन है? एक है प्रोटेम स्पीकर, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है डेप्यूटी स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर होता है ये टेम्पररी, आयाराम ओके टेम्पररी। ये है परमानेंट का मतलब कितने साल तक? 5 इयर्स। परमानेंट मतलब जिंदगी भर एक ही लोग बैठेंगे तो फिर स्पीकर फट जाएगा, है क्या नहीं? मेरा चला डेप्यूटी स्पीकर परमानेंट। कैसे परमानेंट? 5 साल के लिए ये भी, 5 साल के लिए ये भी। 5 साल का मतलब फिक्स नहीं है। फिक्स है क्या? नॉट फिक्स। नॉट फिक्स का मतलब जब तक गवर्नमेंट है, जब तक मेजॉरिटी है तब तक स्पीकर रहेगी, मेजॉरिटी खत्म स्पीकर फटेगी, है ना? ओके जब तक करंट है तब तक स्पीकर चलेगा, करंट नहीं तो फिर से करंट आएगा, फिर से स्पीकर स्टार्ट होगा। साउंड सिस्टम ऐसे ही होता है ना, है ना? परमानेंट होता है क्या?
ओके, नॉट फिक्स, लेकिन मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए। ओके, तो सबसे पहले समझेंगे कौन सा समझेंगे? प्रो Speaker. टर्म प्रो टर्म स्पीकर। स्पीकर मतलब क्या है? बोलने वाला। हम लोग को ये स्पीकर बोलता है क्या नहीं? हेलो हेलो बोलने से कौन बोलता है? स्पीकर। हेलो हेलो नहीं बोलने से स्पीकर बोलता है क्या? तो एक होता है स्पीकर। टर्म का मतलब पीरियड। टर्म का मतलब पीरियड। प्रो का मतलब क्या होता है? कुछ पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए, है ना? तो ऐसे ऐसे क्यों आया है? इसको प्रो टर्म स्पीकर क्यों बोला गया है? देखिए, सुनिए, प्यार से समझिएगा। ओके, हम लोग का इलेक्शन होता है, कितने साल में इलेक्शन होता है? 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा, इलेक्शन डिक्लेयर होता है। काउंटिंग होने के बाद इलेक्शन का काउंटिंग होता है ना। काउंटिंग होने के बाद क्या होता है? ये जीता, वो हारा, ऐसे सब होता है। उसमें से जो लोग मेजॉरिटी पार्टी बनते हैं, हमारा एक बात प्रोटोन स्पीकर कहाँ की बात कर रहे हैं? हम लोग लोकसभा की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? लोकसभा में टोटल सीटें कितना है? 543 है। 543 में गवर्नमेंट बनाने के लिए कितना सीटें चाहिए हमको? कम से कम 272 सीटें चाहिए। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने 272 सीटें जीत लिया तो वो अपना गवर्नमेंट बनाएंगे। अगर जब गवर्नमेंट बनाएंगे तो गवर्नमेंट आके कहाँ पे बैठेंगे? लोकसभा में बैठेंगे ना। गवर्नमेंट आके कहाँ बैठेंगे? लोकसभा में बैठेंगे। जब लोकसभा में बैठेंगे 545 लोग बैठेंगे, सब लोग गवर्नमेंट वाले। तो अगर किसी को बोलने के लिए मौका दिया जाएगा तो वो बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, सब लोग एक साथ बोलेंगे। तो वो सेशन चलेगा क्या अच्छे से? या वो लोकसभा चलेगा क्या? तो इसको मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए कोई तो एक पर्सन होना चाहिए कि नहीं? ऐसा पर्सन को बोलते हैं स्पीकर। वो जब बोलेगा बाकी कोई नहीं बोलेंगे। ओके, ऐसा पर्सन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पीकर। तो जैसे कि मान लीजिए एक बॉयज का मॉनिटर, एक गर्ल्स का मॉनिटर। ऑन बिहाफ ऑफ गर्ल्स आके मुझे कोई प्रॉब्लम बताएंगे। सारे गर्ल्स अगर प्रॉब्लम बताएंगे तो मैं सुन सकता हूँ क्या? लेकिन गर्ल्स का प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करके कोई एक पर्सन आके मुझसे बात करेंगे तो उनका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होगा क्या नहीं? बॉयज का प्रॉब्लम लेके कोई एक बॉयज आएगा तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इसीलिए क्लास में क्या किया जाता है? एक मॉनिटर बनता है। मॉनिटर रखते हैं कि नहीं? मॉनिटर जानते हैं? ये मॉनिटर नहीं है, मॉनिटर जो लीडर होता है क्लास में, है क्या नहीं? उस मॉनिटर के बारे में जो भी प्रॉब्लम होता है हम किसको बताते हैं? मॉनिटर जाके किसको बताया? टीचर को। टीचर जाके किसको बताएंगे? प्रिंसिपल को। ऐसा ही सिस्टम होता है ना। सिमिलरली हमारा यहाँ पे क्या है कि जो स्पीकर बनते हैं या जो स्पीकर आते हैं, इसको क्या होता है? प्रोटर्म स्पीकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन खत्म हो गया, खत्म होने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाएंगे तो 543 मेंबर्स को अगर ओथ दिलाने के लिए, कौन ओथ दिलाता है 543 मेंबर्स को? पाँच 543 लोग जीत के आ गए तो प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? और पीएम को ओथ कौन दिलाता है? कौन? प्रेसिडेंट। कैसे ओथ दिलाता है? कसम खा के बोलो। ऐसा नहीं? ओके, आएंगे थोड़ी देर बाद। पहले समझिए प्रोटर्म स्पीकर। प्रोटर्म स्पीकर कैसे होता है? जैसे इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन खत्म होने के बाद 543 लोग आके कहाँ बैठ गए? लोकसभा में। कहाँ बैठ गए? लोकसभा। तो वहां पे सबसे जो सीनियर लोग होंगे, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जिनके पास होगा, उनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा एज ए प्रोटर्म स्पीकर। क्योंकि सबसे सीनियर जो होगा, जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उनको इंचार्ज दे देंगे। इनको इंचार्ज कौन देंगे?
प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। किसके नाम पे अपॉइंट करेंगे? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम का मतलब समझ में आ रहा है? प्रो का मतलब क्या है? थोड़ी देर के लिए, मतलब टर्म को कंटिन्यू करने के लिए, कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी के लिए। जैसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इंटरिम प्रेसिडेंट कहाँ का बने थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। फ्रेंच प्रैक्टिस में हम लोग किए थे ना, है ना? सिमिलरली उसके बाद प्रेसिडेंट कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिमिलरली प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा का इलेक्शन जैसे ही खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद उस लोकसभा को चलाने के लिए सबसे पहले प्रेसिडेंट आएंगे और देखेंगे कि सबसे वहां का सीनियर वाले को बोलेंगे कि आप क्या करेंगे? प्रिजाइड कीजिए। किस चीज के लिए प्रिजाइड करेंगे? लोकसभा का। कितना दिन के लिए करोगे? जब तक परमानेंट स्पीकर नहीं आएंगे। ठीक है? तो इस सिचुएशन में क्या होगा? प्रेसिडेंट प्रोटेम स्पीकर को ओथ दिलाते हैं। किसको ओथ दिलाते हैं? प्रोटेम स्पीकर को। किसको ओथ दिलाएंगे? प्रोटेम स्पीकर को ओथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। ओथ बाय प्रेसिडेंट। 543 में से एक सीनियर को बुलाया, उनको ओथ दिला दिया। क्या कर दिया? ओथ दिलाया कि आप अभी किसको संभालिए? लोकसभा को संभालिए। अभी प्रेसिडेंट का काम खत्म हो गया ना? प्रेसिडेंट का काम, प्रेसिडेंट का काम क्या हो गया? खत्म हो गया। प्रेसिडेंट फिर वापस अपने जगह में चला गया। तो लोकसभा का इंचार्ज कौन बन गया? प्रोटेम स्पीकर। अभी पावर किसके पास आ गया? प्रोटेम स्पीकर। जैसे प्रोटेम स्पीकर अभी सबको बैठिए करके सबको बैठा दिया। बैठने के बाद बोलेंगे कि देखो भाई, मैं तो बुजुर्ग हूँ, सबसे ज्यादा सीनियर हूँ, मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता हूँ। आप लोग वापस में से कुसुमा या द्युतिका को या ज्योति को या किसी को एक को क्या करेंगे? एक स्पीकर बनाइए। क्या बनाइए? स्पीकर। ठीक है? किसको बनाओगे? 543 मेंबर्स में से तो हर कोई बोल रहे मैं स्पीकर बनूंगा, मैं स्पीकर बनूंगा, मैं स्पीकर बनूंगा। तो कौन बन सकते हैं वहां पे? प्रोटेम स्पीकर कैसे बना? प्रेसिडेंट बनाया। किसको बनाया? जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस था। तो प्रोटेम स्पीकर का खेल खत्म। अभी है कैसे खेल? ये आके क्या कर रहा है? कहाँ बैठा? लोकसभा बैठ गया। लोकसभा बैठने के बाद 543 मेंबर में से एक मेंबर कौन क्या बना? क्या बना? वन मेंबर क्या बना? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम पीटीएम बना। क्या बना? पीटीएस। प्रोटेम। बाकी बचे कितना? 542 है ना? तो 542 में से बोला गया कि आप में से 542 ये एक कहाँ बैठ गया? सबसे पहले कहाँ बैठा था? वहां पे 543 में था। यहाँ पे कौन थे? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट देखे सबको, अच्छा किसका बाल पका हुआ है देख ऐसा सोचे होंगे ना? फिर पूछे इसका बहुत ज्यादा बाल पका हुआ है, बुलाइए। तो साइड वाले बोले नहीं सर, इनका बाल ही पका है, इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना? हाँ एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बताइए किसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, कौन सबसे ज्यादा जीता है? वहाँ पे पता चलेगा। पता चलने के बाद प्रेसिडेंट उनको चूज करेंगे, बोलेंगे ठीक है आप सबसे ज्यादा बार जीते हैं, जीत के क्या कितना करप्शन किए, मतलब मजाक कर रहा हूँ मैं, है ना? तो जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले होंगे उनको बुलाएंगे, आइए इधर आइए। कौन बुलाएंगे? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ? आप लोग क्या है अभी जैसे ही इलेक्शन हो गया, मान लीजिए 0 से आइए, जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गया आप लोग सब लोग एक एक एमपी जीत के आ गए। क्या एमपी? ये है लोकसभा, वो है ओके। आप कहाँ पे जीत के आएंगे? लोकसभा में। लोकसभा का है
ठीक है, मैं अभी नहीं हूँ, ओके, मैं प्रेसिडेंट हूँ ना, वो क्या है, राज्यसभा और ये लोकसभा लोकसभा में कितने सीटें हैं, 543 कितना, 543 आप लोग 543 मेंबर्स हैं, ओके, तो इलेक्शन में ऐसे ही जीत के आए। प्रेसिडेंट तो स्पेशल एड्रेस देंगे ना फर्स्ट सेशन में, प्रेसिडेंट 2 टाइम एड्रेस देते हैं, सेशन का पहला मतलब साल का पहला सेशन में और इलेक्शन का फर्स्ट सेशन में, तो 2 टाइम प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं ना, तो इसी सिचुएशन में आएंगे प्रेसिडेंट डंडा उंडा ऐसे लेके आते हैं जैसे भी, ठीक है। आगे कहाँ पे आ गया अभी प्रेसिडेंट, आप लोग कितने लोग हैं, 543 में कौन आया, प्रेसिडेंट आकर देखे, देखने के बाद बोला कि सबसे सीनियर पर्सन को क्या बनाया, सबसे सीनियर कौन है यहाँ पे, सबसे सीनियर बासु, हाँ सबसे सीनियर, मैं ओरिजिनल नहीं बता रहा हूँ भाई, कौन सीनियर हो या कौन जूनियर हो उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है, ओके, कौन सबसे ज्यादा सीनियर है उनको बुलाएंगे, मान लीजिए मैं श्रीतम को बुला लिया, ठीक है, ओके, ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, सीनियर है, तो मैं इनको बुला लिया, बुला के यहाँ पे क्या किया, मैं इनको क्या दिया, औद दिलाया, क्या दिलाया, औद। मैं आपको जिम्मेदार दे रहा हूँ अभी से, ये लोकसभा को आप क्या करेंगे, संभालिए, इंचार्ज दे दिया मैंने, मेरा काम रहेगा क्या अभी, मैं कहाँ चले जाऊँगा, मेरे ऑफिस में, प्रेसिडेंट के ऑफिस में चले जाऊँगा, प्रेसिडेंट हाउस जाके 340 कमरे में एक रूम लॉक करते रहूँगा, ओके, उसके बाद जिम्मेदार किसके पास आ गया, प्रोटेम स्पीकर, श्रीतम क्या बन गया, प्रोटेम स्पीकर, अभी श्रीतम है या प्रोटेम स्पीकर है, पहले क्या था, एमपी, श्रीतम मतलब एमपी है ना, देखो कितना खुश हो रहा है, मिठाई दे देगा थोड़ी देर बाद। आप अगर बासु को वो ज्यादा बोलेंगे वो अभी तुरंत जाकर मिठाई लेके आ जाएगा, क्या बासु, बासु ऐसा नहीं है, वो मिठाई उठाई बोलने से तुरंत लेके आ जाता है। आप लोग को कभी खिलाया कि नहीं, हाँ नहीं, हाँ आज कौन मिठाई खिलाएंगे, बस जाओ यार मिठाई लेके, अब पैसा थोड़ी ना मांगेंगे, पैसा मांगेंगे कोई, हाँ बासु के पास बहुत पैसा है पता है, बासु इटसेल्फ पे पैसा है, तो इसके बाद क्या होगा, आइए कम टू द पॉइंट, इसके बाद क्या होगा, प्रोटेम स्पीकर को जिम्मेदारी दिया जाएगा, ओके, प्रोटेम स्पीकर सबसे पहला काम क्या करेगा, सबको फास्ट काम, सबको ओथ दिलाएगा, किसको, सबको मतलब कितने लोगों को, 542 को सबसे पहला काम क्या करेगा, उसका ओथ दिलाएगा। भाई और बहनों मित्रों जो भी है कि आज से आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, संविधान बनाएंगे। आज से कसम खा के बोलो कि आज से आप लोग 1 भी रुपया का करप्शन नहीं करोगे, है ना, सब लोग कसम खाएंगे, क्या किसका कसम खाएंगे, भगवान की कसम खा के बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, आज से मैं करप्शन नहीं करूँगा, ऐसा बोलेंगे क्या, संविधान का कसम खा के बोलेंगे कि आज से आप कोई करप्शन नहीं करेंगे। जिस दिन बोलते हैं उसी दिन से ही करप्शन स्टार्ट होता है कि नहीं, होता है ना, तो कसम सही है क्या, कसम बहुत झूठा होता है, अगर कसम सच होता तो सबसे पहले कौन मरता है, भगवान मरता है, मरता है क्या नहीं, क्यों हर कोई तो भगवान की कसम बोलते हैं हम लोग, हाँ या ना, भगवान मर जाता है क्या नहीं, इतना कसम बेचारे को, सुबह कसम शाम को कसम, एक दिन में 15 कसम 15 बार बोलते हैं। तो
प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, ओथ दिलाता है सारे मेंबर्स को। ये जो मेंबर्स उन लोग ओथ ले लिए, ओथ लेने के बाद ठीक है उनको बोला जाएगा अच्छा ठीक है आप ओथ ले लिए, अभी ये बताइए मैं तो थोड़ी देर के लिए आया हूँ, कुछ टाइम के लिए आया हूँ, आप आपस में एक स्पीकर को चूज कीजिए, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट होगा। अगर एक है तो कोई बात नहीं, अगर ज्यादा होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट होंगे, इलेक्ट करेंगे। तो इलेक्ट करके एक आएगा स्पीकर, दूसरा आएगा डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होगा और एक डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन कौन कराएंगे, प्रोटेम इलेक्शन कमीशन कराएंगे क्या? अगर इलेक्ट करना है तो प्रोटेम स्पीकर इलेक्ट करेंगे, क्या क्या कराना है, ओके। और ये जो स्पीकर चुन जाएंगे, एक आएगा तो ये परमानेंट बन जाएंगे और एक डेप्यूटी स्पीकर आ जाएंगे। कहां से आएंगे, कौन सा हाउस से आएंगे, इन लोग मेंबर है क्या नहीं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग तीन चीजों को देख रहे हैं, एक है प्रोटेम स्पीकर, दूसरा स्पीकर, तीसरा डेप्यूटी। प्रोटेम स्पीकर सबसे पहले कौन आया, ये टेम्पररी है परमानेंट है, कब आएगा ये, जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, न्यू लोकसभा सेशन स्टार्ट होने से पहले सेशन को चलाने के लिए किसको अपॉइंट किया जाएगा, प्रोटेम स्पीकर। कौन अपॉइंट करता है, कितने दिन के लिए करता है, टेम्पररी पीरियड। कितना दिन मतलब दिन तो नहीं लिखा होता है ना, फॉर द टाइम बिंग के लिए इनको टेम्पररी प्रोटेम स्पीकर चूज करते हैं। इसके बाद इनका काम क्या है, ये सबको ओथ दिलाएंगे। इनको ओथ कौन दिलाएंगे, समझ में आ गया ना। सबसे पहले आया प्रेसिडेंट बुलाया किसको, प्रोटेम स्पीकर को ओथ कौन दिलाया, प्रेसिडेंट। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को क्या करना है, इलेक्ट कराना है ना। इलेक्शन से पहले क्या कराएंगे, ओथ दिलाएंगे। तो ओथ अगर दिला दिया है तो स्पीकर जब जीत जाएंगे उसको फिर से ओथ लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, एज ए स्पीकर। घूम जाइए। एक तो आप क्या बने, एमपी में से सब एमपी में से क्या बना एक पर्सन, सबसे पहले क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है प्रोटेम स्पीकर का, ओथ दिलाना। क्या कराना है, किसको ओथ दिलाएंगे, 42 मेंबर्स को ओथ दिलाएंगे। ओथ दिलाने के बाद बोलेंगे ओथ तो खत्म हो गया, आप क्या करिए, आप लोगों में से क्या करेंगे, एक स्पीकर को लाइए और एक डेप्यूटी स्पीकर, ओके। जब ये स्पीकर बन गया, इलेक्ट हो गए और डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट हो जाएंगे, तो क्या इनको ओथ लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। अगर ओथ लेंगे तो कौन ओथ दिलाएंगे, अगर ओथ नहीं ले रहा है तो क्यों, मेरे सवाल कुछ समझे। पहले बार ओथ लिया है क्या इन लोग, प्रेसिडेंट के सबको ओथ दिलाया है क्या, प्रेसिडेंट किसको ओथ दिलाया, ओनली प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कौन है, टेम्पररी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा को चलाने वाले टेम्पररी पर्सन है। उनको इंचार्ज दे देने के बाद बोला आप अभी से संभालिए, किसको संभालिए, लोकसभा। किसको संभालिए, जब लोकसभा को संभालने के लिए आया तो प्रोटेम स्पीकर का सबसे पहला काम क्या है, प्रोटेम स्पीकर का पहला काम क्या है, क्यों ओथ दिलाएगा, बोलेगा कि आज से आप कसम खा के बोलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप हल्ला चिल्ला मत बनाएंगे, कसम खाइए। कसम खिलाए, कसम खिलाने के बाद बोला कि आप लोगों में से एक स्पीकर चूज कीजिए। समझ में आ गया। जब स्पीकर चूज किया है ना और डेप्यूटी स्पीकर, तो ये स्पीकर को ओथ कौन दिलाएंगे, इसको फिर से ओथ लेना पड़ेगा क्या, इसको फिर से ओथ लेना पड़ेगा क्या, क्यों नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इन लोग ओथ ले चुके हैं। क्या ले चुके हैं, ओथ ले चुके हैं। समझ में आ गया। स्पीकर के हिसाब से ओथ लेना पड़ेगा,
डेप्यूटी स्पीकर के हिसाब से ओथ लेना पड़ेगा? क्यों नहीं लेना पड़ेगा? क्योंकि पहले से ओथ ले चुके हैं। अगर जिंदगी भर सिर्फ ओथ ही लेते रहोगे तो फेथ कहाँ से आएगा? एक ही बार ओथ ले लिए, खत खत्म, है ना? ओके, पीटीएस समझ में आ गया? प्रोटोन स्पीकर क्या है? प्रोटोन स्पीकर का मतलब टेम्पररी स्पीकर। स्पीकर का मतलब रेगुलर स्पीकर, परमानेंट। कितने साल के लिए मैक्सिमम? डेप्यूटी स्पीकर 5 years। क्लियर? तो कौन सा आर्टिकल में है? 94 में आएगा। क्या है? वैकेशन। सर प्रोग्राम स्पीकर इलेक्ट करने का नंबर होता है। कौन? मतलब स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करने का तो नंबर होता है। मेंबर में प्रोटोन स्पीकर वापस उसी कुर्सी में जाएगा मेंबर। ठीक है? जैसे कि पहले क्या थे? मेंबर थे। मेंबर में से क्या बना हुआ? प्रोटोन स्पीकर। अभी वही प्रोटोन स्पीकर को अगर सब लोग बोलेंगे कि नहीं आप ही बढ़िया है, आप ही स्पीकर बन जाए, तो वो स्पीकर भी बन सकता है। बन सकता है क्या नहीं? अगर वो स्पीकर नहीं बनेगा तो मतलब जैसे मेंबर पहले थे वैसे वापस फिर से जाएंगे। कभी कभी थोड़ी देर के लिए पावरफुल मिल देता है ना। एक दिन का नायक देखे है ना? नायक मूवी में एक दिन का सीएम कौन? अनिल कपूर। एक दिन में रात क्या करता है? सब कुछ कर लेता है। करता है क्या नहीं? ऐसे भी होता है। प्रोटोन स्पीकर, अभी मैं स्पीकर हूँ बोलेंगे क्या नहीं? वो स्पीकर ही है, स्पीकर का रोल ही कर रहा है, लेकिन उसका नाम क्या दिया गया है? प्रोटोन। क्यों प्रोटोन दिया गया है? क्योंकि वो टेम्पररी है। क्लियर? ओके। वेकेशन, उसके बाद रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी क्या डिफरेंस है उस आर्टिकल और इस आर्टिकल में? डेप्यूटी चेयरमैन उस आर्टिकल में ओनली डेप्यूटी चेयरमैन था। चेयरमैन के बारे में कोई रिमूवल रेजिग्नेशन मतलब बहुत सारी चीजें नहीं था, है ना? रिमूवल था क्या उनके लिए? लेकिन यहाँ पे क्या है? स्पीकर के लिए भी 94। वेकेशन, स्पीकर का पोजीशन कब वेकेशन होगा? वेकेट कब होगा? वेकेट का सिचुएशन तो जानते हैं ना? या तो रिजाइन दे देंगे, या तो डेथ हो जाएगा, या तो इम्पीच हो जाए, रिमूव हो जाएगा, तो स्पीकर का पोजीशन खाली हो जाएगा। तो जब जैसे ही स्पीकर का पोजीशन खाली हो जाएगा तो उनके जगह में कौन आएंगे? डेप्यूटी स्पीकर भी अगर नहीं रहेंगे तो उनके जगह में कौन आएंगे? 10 सीनियर मेंबर्स। 10 सीनियर मेंबर्स में से एक। राज्यसभा में कितना सीनियर मेंबर्स थे? क्यों? क्योंकि राज्यसभा मेंबर कम। कितना मेंबर है? 245। इसका दोगुना है क्या नहीं? इसलिए यहाँ पे कितना मेंबर्स का चाहिए? 10 सीनियर मेंबर्स में से जो अगर सीनियर होंगे उन्हीं का वो आके प्रेजेंट कर सकता है। ओके? तो लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है सबसे पहले? Who is the presiding officer of Lok Sabha? स्पीकर। स्पीकर को दो भाग में हम डिवाइड करते हैं। स्पीकर को एक होता है प्रोटोम और एक होता है स्पीकर। प्रोटोम का मतलब क्या है? थोड़ी देर के लिए आएंगे, है क्या नहीं? ओके, समझ में आ गया? ध्यान से सुनिए। यहाँ पे 94 का बाद वेकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। यहाँ पे तो स्पीकर को अगर रिमूव करना है तो कहाँ पे करेंगे? ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा। स्पीकर का रेजिग्नेशन कहाँ पे आएगा? लोकसभा में। राज्यसभा में जाएगा क्या नहीं? हाँ या ना? स्पीकर ऑफ लोकसभा का रिमूवल रेजोल्यूशन कौन सा हाउस में इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा में। इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या वो बिल राज्यसभा में जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो लोकसभा का मेंबर है, लोकसभा से इलेक्ट हुआ है। राज्यसभा से उसका कोई मतलब है क्या?
कोई मतलब है नहीं है, इसीलिए ओनली लोकसभा से। डेप्यूटी स्पीकर उनका अगर रिमूवल प्रोसेस होगा तो कौन सा हाउस में होगा? हाँ, ओनली लोकसभा में। क्यों राज्यसभा में नहीं होगा? क्योंकि राज्यसभा से कोई लेना देना है क्या? ओके, लेकिन राज्यसभा का चेयरमैन अगर होता तो, राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन होता तो, लोकसभा का स्पीकर होता तो, लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर होता तो, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। क्या दिया गया ये? आर्टिकल 95, आर्टिकल 95 क्या है? पावर ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन, सॉरी डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन में ही जाता है, डेप्यूटी स्पीकर टू एक्ट एज ए स्पीकर। बता दिया, इसमें बताने की कोई जरूरत है क्या? जब स्पीकर का पोजीशन खाली रहेगा उस टाइम कौन आएंगे? दोनों का पोजीशन खाली रहेगा तो 10 सीनियर मेंबर्स में से जिनको कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट कौन सा हाउस का मेंबर है? लोकसभा का या राज्यसभा का? प्रेसिडेंट कौन सा हाउस का मेंबर है? हाँ, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं। वाइस प्रेसिडेंट कौन सा हाउस का मेंबर है? चेयरमैन कौन सा हाउस का मेंबर है? राज्यसभा का। हाँ, किसी भी हाउस का? कंफ्यूजन हो रहा है। प्रेसिडेंट कौन सा हाउस का मेंबर है? लोकसभा का या राज्यसभा का? दोनों का नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट कौन सा हाउस का मेंबर है? दोनों में नहीं। चेयरमैन कौन सा हाउस का मेंबर है? नहीं है ना? डेप्यूटी चेयरमैन कौन सा हाउस का मेंबर है? राज्यसभा। डेप्यूटी स्पीकर कौन सा हाउस का मेंबर है? लोकसभा। स्पीकर कौन सा हाउस का मेंबर है? लोकसभा। स्पीकर को इलेक्टेड किया जाता है कि नहीं? कौन सा हाउस से? लोकसभा। चेयरमैन को इलेक्ट किया जाता है कि नहीं? क्या है? वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन है ना? डेप्यूटी चेयरमैन को इलेक्ट किया जाता है कि नहीं? कौन सा हाउस से? ओके, डेप्यूटी स्पीकर को कौन सा हाउस से इलेक्ट किया जाता है? हो गया क्लियर? तो पावर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर टू एक्ट एज ए स्पीकर, जब स्पीकर का पोजीशन खाली रह जाएगा तो वो उस टाइम डेप्यूटी स्पीकर आके एक्ट करेगा। किसका एक्ट करेगा? स्पीकर का। तो 96 में कोई बात किया गया है, नो पावर का मतलब क्या है? नो पावर while removal resolution is proceeding। इसका मतलब क्या है? जब अगर उनका अगेंस्ट में अगर रिमूवल प्रोसीजर स्टार्ट किया जाएगा उस सिचुएशन में इनका पावर को छीना जाएगा, इनके जगह में दूसरे को बैठाया जाएगा। और इनको क्या किया जाएगा? बहुत लोकसभा एंड राज्यसभा में देखिए, लोकसभा का कौन है? स्पीकर एंड राज्यसभा का कौन है? चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। इन लोगों के अगेंस्ट में जब अगर काम किया जाएगा, इनके खिलाफ अगर रिमूवल प्रोसेस आएंगे तो स्पीकर के अगेंस्ट में आएगा तो स्पीकर नहीं बैठ सकता है, उनके जगह में कौन आएंगे? अगर डेप्यूटी स्पीकर के जगह में डेप्यूटी स्पीकर को अगर रिमूव करना है तो चेयर कौन करेंगे? स्पीकर। लेकिन स्पीकर ही नहीं रहेंगे तो 10 मेंबर्स में जो सीनियर रहेंगे। क्लियर? इसमें कितना मेंबर्स? 5 मेंबर कहां से आते हैं? लोकसभा से या राज्यसभा से? इसमें कितने मेंबर कहां से आएंगे? क्लियर? ओके, फाइनली यहाँ पे एक बात ये है कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में अगर आ गए तो प्रोटेम स्पीकर कहां से आते हैं? कौन आते हैं? प्रोटेम स्पीकर लोकसभा से आते हैं। कौन? सबसे ज्यादा सीनियर एंड एक्सपीरियंस, सीनियर विद एक्सपीरियंस। कौन लाते हैं इनको? कैसे लाते हैं? क्या कराते हैं? और दिलाते हैं।
ओथ दिलाने के बाद प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? बाकी सबको ओथ दिलाएंगे। ओथ दिलाने के बाद क्या करेंगे? स्पीकर है डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्ट होगा, है ना? क्लियर? ओके, ये समझ में आ गया। आर्टिकल 89 में क्या है? चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। 90 में क्या है? उनका वेकेशन, उनका रेजिग्नेशन, उनका क्या है? 91 में पावर। ये दोनों तो डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में बात कर रहे हैं। 89 चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, 90 एंड 91 डेप्यूटी चेयरमैन, है ना? ये चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। 90 एंड 91 ओनली डेप्यूटी चेयरमैन। 92 किसके बारे में बात कर रहा है? चेयरमैन एंड तो फर्स्ट एंड लास्ट चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में बात कर रहा है। बीच वाला ओनली, ये कौन सा केस में? राज्यसभा का केस। लेकिन लोकसभा के केस में क्या है? 93, 94, 95, 96। इनके लिए कितना आर्टिकल है राज्यसभा के लिए? लोकसभा के लिए? तो आप लोगों को याद, सबसे पहले याद रखना है आर्टिकल 89 में क्या है? आर्टिकल 93 में क्या है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है स्पीकर के लिए। कहां? ओके, प्रोटेम स्पीकर के लिए कौन सा आर्टिकल दिया गया है? प्रोटेम स्पीकर के लिए कोई आर्टिकल दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है। ओके, 89 समझ में आ गया? राज्यसभा, लोकसभा सबको समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया पूछिएगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। सबको समझ में आया? समझ में आया? और थोड़ा सा बताऊं कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा, डन? रीता डन? 97 आर्टिकल 97 salaries of chairman, deputy chairman, speaker, deputy speaker, ये लोगों के बारे में कहाँ पे बात किया गया है? 90 किसका सैलरीज? चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। चेयरमैन क्या हो गया? आर्टिकल 97 में सैलरी मिलेगा क्या? नहीं। जब चेयरमैन का सैलरी का क्यों मिलता है? क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट इसीलिए नहीं। वाइस प्रेसिडेंट का सैलरी क्यों मिलता है? चेयरमैन होने के कारण से उनको सैलरी मिलता है, वाइस प्रेसिडेंट होने के कारण से सैलरी मिलता है। वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी मिलता है क्या? नहीं। क्यों मिलता है इनको सैलरी? हाँ, वाइस प्रेसिडेंट है, इनको सैलरी मिलता है क्या? नहीं। क्यों मिलता है इनको सैलरी? क्योंकि ये चेयरमैन बन जाते हैं, इनको चेयरमैन के हिसाब से सैलरी दिया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से सैलरी नहीं दिया जाता है। ओके, किसके हिसाब से दिया जाता है? जब वाइस प्रेसिडेंट है मतलब क्या है? जब चेयरमैन है मतलब वाइस प्रेसिडेंट है क्या? जब वाइस प्रेसिडेंट है मतलब क्या है? जब चेयरमैन है मतलब क्या? वाइस प्रेसिडेंट। चेयरमैन तो डेप्यूटी चेयरमैन भी चेयरमैन बन सकता है क्या नहीं? ओके, 97 में क्या है? किसका सैलरी? आर्टिकल 98 सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट का मतलब सचिवालय। सचिवालय का मतलब कौन होता है? ये तो सारे लोग एक पॉलिटिशियन है। इसके बाद कौन आ गया? ब्यूरोक्रेट्स। यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में कौन बैठते हैं? ब्यूरोक्रेट्स। इनका काम क्या है?
आप लोगों को पता है ना, जो आईएएस बनते हैं, आईएएस आईएएस के बाद क्या होते हैं? ओएस, हाँ, डायरेक्ट आईएएस जो बनते हैं, आईएएस बन के ओके, इन लोग धीरे 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 पोजीशन पे आगे जाएंगे आईएएस, ठीक है। आईएएस के बाद क्या बनेंगे? आईएएस ही रहेंगे ये, लेकिन उनका पोजीशन चेंज होगा। क्या ये क्या रहेंगे? आईएएस के बाद आईएएस ही बनेंगे, आईएएस ही रहेंगे, लेकिन इन लोग क्या, सबसे पहले मान लीजिए आईएएस बन गया, आईएएस बनने के बाद क्या बना? सबसे पहला पोजीशन इनका पोस्टिंग सब कलेक्टर, उसके बाद क्या बना? कलेक्टर, उसके बाद क्या बनेंगे? नीचे से लिखें क्या, देखिए आईएएस बना, सबसे पहले क्या है? सुप्रीम कोर्ट नहीं है, क्या है? उसके बाद क्या बनेंगे? मतलब ये सब कलेक्टर की जगह में पीडी भी हो सकते हैं, सीडीओ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या बन जाएंगे? कलेक्टर, कलेक्टर के बाद क्या बनेंगे? कमिश्नर, क्या बनेंगे? कमिश्नर, कमिश्नर के बाद क्या बनेंगे? चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, सी चीफ कमिश्नर, ओके। इसके बाद क्या बनेंगे? जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है। फिर बनेंगे एडिशनल सेक्रेटरी, फिर बनेंगे सेक्रेटरी, फिर बनेंगे डेप्यूटी सेक्रेटरी, क्या है? बोलो डेप्यूटी सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी। सबसे बड़ा पोजीशन कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट में जो, जिस तरह से मंत्री में कैबिनेट मिनिस्टर बड़ा है, वैसे ही आईएएस ऑफिसर का सबसे सीनियर पर्सन कौन होते हैं? कैबिनेट। ये जितने कैबिनेट सेक्रेटरी का एक चीफ होते हैं, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे हमारे चीफ सेक्रेटरी ऑफ उड़ीसा आए थे, पता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? चीफ सेक्रेटरी। लेकिन उड़ीसा मतलब वहां का क्या बोलते हैं हम लोग? चीफ। वहां का भी एक चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सबसे ज्यादा बड़ा जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको? चीफ सेक्रेटरी। ये सारे लोग कहाँ बैठते हैं? सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? सेक्रेटेरिएट। मतलब यहाँ पे आर्टिकल 98 में ये बातें क्यों किया गया है? जिस तरह से जैसे कि हम लोगों का पार्लियामेंट है आर्टिकल 79 में, पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं? एमपीस। कौन बैठते हैं? एमपीस बैठते हैं ना। सिमिलरली आर्टिकल 98 में कौन बैठते हैं? सेक्रेटेरिएट। ये क्या बोलते हैं इसको? इलेक्टेड मेंबर्स, मतलब ये है पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिशियन है क्या नहीं? और ये ब्यूरोक्रेट। ये ब्यूरोक्रेट्स में भी इस तरह से, जैसे मतलब कैबिनेट मिनिस्टर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी, डेप्यूटी मिनिस्टर है, यहाँ पे है क्या नहीं? मिनिस्टर यहाँ पे कौन, कितना टाइप्स का मिनिस्टर बताया? 3 टाइप्स। क्या क्या? कैबिनेट, स्टेट, डेप्यूटी। ये 3 तरह का मिनिस्टर यहाँ पे बैठते हैं क्या नहीं पार्लियामेंट में? सिमिलरली सेक्रेटेरिएट में भी यही है, कैबिनेट सेक्रेटरी है ना, और सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी। सबसे ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर में इनके ऊपर सबसे ज्यादा जो पावर रहेंगे वो रहेंगे चीफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी में ना दोनों में पावर, पॉलिटिशियन में पावर होता है, लेकिन असली काम कौन करते हैं? ब्यूरोक्रेट्स। तो आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखिए इन दोनों का अभी तक इतना समझ में आ गया। सेक्रेटेरिएट में कौन लोग रहते हैं? ब्यूरोक्रेट्स, जो आईएएस ऑफिसर, और पार्लियामेंट में कौन लोग रहते हैं? पॉलिटिशियंस। इनका भी डिफरेंट मिनिस्ट्री से, इनका भी डिफरेंट सेक्रेटरी से। इन डिफरेंट सेक्रेटरी का हेड होते हैं, उनको चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं, वो है ना। पार्लियामेंट में जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं, ओके। आप यहाँ पे देखिए इन लोगों में से लोकसभा का ऑफिसर कौन है?
लोकसभा का ऑफिसर। राज्यसभा का ऑफिसर कौन है? ये फाइनल कंक्लूजन है, उसके बाद हम चलेंगे 99 और 100। ओके, लोकसभा का ऑफिसर कौन है? लोकसभा में 3 ऑफिसर्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? 3 ऑफिसर्स। कौन? एक होता है स्पीकर। प्रोग्राम तो थोड़ी देर के लिए आए थे ना, उसका तो कोई रोल नहीं है, आए गए। क्यों आए? और दिलाए और ओके। दूसरा कौन है? डेप्यूटी स्पीकर। तीसरा कौन है? 3 है। कौन? महासचिव, इसको बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी। राज्यसभा का ऑफिसर कौन है? चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन और कैबिनेट सेक्रेटरी। क्या बोलते हैं इसको? कैबिनेट सेक्रेटरी, मतलब जो चीफ सेक्रेटरी, इसको बोलते हैं हम लोग, वही चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी। ओके, देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन करता है पता है ना? देश का सबसे बड़ा काम यहाँ पे कौन करते हैं? यहाँ पे राज्यसभा में भी मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं, है ना? ये है हीरो। ये कौन है? ये है हीरोइन। मूवी का ये है हीरो। मूवी का नाम क्या है? लोकसभा। इसका हीरो कौन है? हीरोइन। इसका डायरेक्टर, मूवी का डायरेक्टर कौन है? चीफ सेक्रेटरी। तो सबसे पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम रोल कौन प्ले करता है? चीफ सेक्रेटरी। ये पर्दा के पीछे है, ये किसी को दिखाई नहीं देता है। डायरेक्टर आके दिखाई देता है क्या? दिखाई कौन देता है मूवी में? हीरोइन। हीरोइन किसके डायरेक्शन में आते हैं? चीफ सेक्रेटरी। समझ में आ गया ना? यहाँ पे वही है चेयरमैन, हीरो। इसका हीरोइन कौन है? डेप्यूटी चेयरमैन। इनको डायरेक्शन देने वाले कौन है? चीफ सेक्रेटरी। चीफ। तो सारे काम था, जो कुछ करना है, जो रूल्स बनाना है, पॉलिसी बनाना है, सब कुछ रेडीमेड करके देने वाले इन लोग आगे सिर्फ एक्ट करते हैं। समझ आ गया ना? क्योंकि इन लोग सब पढ़े लिखे हैं, आईएएस है। इन लोग आईएएस है क्या? ओएस है? बीएस है? नहीं, क्या है? जो भी है वो लोग है ना? समझ में आया कुछ? हाँ, ठीक है। तो आप ये बताइए, स्पीकर कौन सा हाउस को प्रेजेंट करता है? चेयरमैन, राज्यसभा। डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी स्पीकर। लोकसभा का टर्म 5 years। चेयरमैन किसको रिजाइन देता है? चेयरमैन किसको रिजाइन देता है? प्रेसिडेंट किसको रिजाइन देता है? वाइस प्रेसिडेंट किसको रिजाइन देता है? चीफ सेक्रेटरी किस, मतलब क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको रिजाइन देता है ना? ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में तो हम लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि वो आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 में है। वो सॉरी आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक है, तो बाद में बताएंगे। अभी आप लोगों को लोकसभा समझ में आ गया, राज्यसभा समझ में आ गया। लोकसभा राज्यसभा दोनों के बीच में अंतर क्या है? लोकसभा टेम्पररी है, परमानेंट है?
लोकसभा टेम्पररी है परमानेंट है? Temporary. राज्यसभा Permanent. फर्स्ट हाउस, Lok Sabha. सेकंड हाउस, Rajya Sabha. लोअर हाउस, Lok Sabha. अपर हाउस, Rajya Sabha. हाउस ऑफ द पीपल, Lok Sabha. काउंसिल ऑफ स्टेट्स, Rajya Sabha. टेम्पररी हाउस, Lok Sabha. परमानेंट हाउस, Rajya Sabha. लोकसभा टेन्यूर, राज्यसभा टेन्यूर, Not in permanent. नॉट टेन्यूर, लोकसभा मेंबर्स टेन्यूर, 5 years. राज्यसभा मेंबर्स टेन्यूर 6 years. 6 इयर्स। ओके, क्लियर हो गया सबको? इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? लोकसभा एंड राज्यसभा का हम लोगों का मतलब स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। ओके, तो इन लोगों का सैलरी 97 में है, ये सारे आप लोगों को ज़्यादा मतलब याद रखने की जरूरत नहीं, और 98 में सेक्रेटेरिएट है। ओके, राइट, ठीक है। 99 कल से हम लोग फिर से थोड़ा सा एमपी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक तो चेयरमैन के बारे में, मतलब डेप्यूटी चेयरमैन, ये सारे पार्लियामेंट का आ गया ना हम लोग। ओके, कल से, कल 99 में ऑथ दिलाया जाएगा। किसका ऑथ दिलाएगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, है ना। 100 में क्वारम, 101 में पैकेट ऑफ सीट, 102 में डिस्क्वालिफिकेशन, ये सारे हम लोग कल देखेंगे। ओके, मैं मतलब बाकी जो है आगे मतलब ये कर लूँगा, लेकिन जिसको समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए, क्या सबको समझ में आ गया? हाँ, ओके। कास्टिंग वोट किसके पास होता है? कास्टिंग वोट ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ओके, ठीक है। इसमें बोलेंगे लोकसभा का कास्टिंग वोट किसके पास है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, स्पीकर। कास्टिंग वोट बताया था ना, निर्णायक वोट किसके पास है? कास्टिंग वोट, लोकसभा का कास्टिंग वोट किसके पास है? हाँ, बात समझ में आ गया ना? क्योंकि स्पीकर होता है लोकसभा को प्रेजाइड करने वाला, है ना। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा बोलेंगे, हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा? व्हाइल स्पीकर इज एब्सेंट। समझ में आ गया? इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कोई रोल है क्या? कोई रोल नहीं। सिमिलरली अगर बातें करेंगे कास्टिंग वोट ऑफ राज्यसभा किसके पास? क्यों? चेयरमैन इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है? है ना, समझ में आ गया? कोई सा भी ऐसा भी क्वेश्चन, एक ही भी क्वेश्चन अगर आएगा तो उससे छूटना नहीं चाहिए। ओके, नहीं तो इतना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर? ओके, और क्या बताना है? हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा? हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा? क्लियर? स्पीकर किसको रिजाइन देंगे? ये भूल गए थे। स्पीकर रिजाइन टू होम? डेप्यूटी स्पीकर रिजाइन टू होम? चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन तो हम समझ गए थे। स्पीकर किसको रिजाइन देंगे? किसको? डेप्यूटी स्पीकर को। डेप्यूटी स्पीकर किसको रिजाइन देंगे? यहाँ पे वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का कोई सीन नहीं है, यही कंफ्यूजन होता है। ओके, यही बात याद दिलाने के लिए मैं मतलब बोला था कि हम चेयरमैन का रिजाइनिंग के लिए बात कर रहे थे। चेयरमैन रिजाइन किसको देता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट रिजाइन किसको देता है? स्पीकर रिजाइन किसको देता है? डेप्यूटी स्पीकर रिजाइन किसको देता है? ऐसा क्यों? इनके साथ ऐसा और उनके साथ वैसा? क्योंकि ये दोनों ही मेंबर कहां से इलेक्ट होके आते हैं? लोगों से, लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं। और बोथ दीज मेंबर्स दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना। इसीलिए इन लोग कहां से आते हैं? यहीं पे इनका रिजाइन देंगे। इन दोनों का पावर बराबर है ना, है क्या नहीं?
लेकिन राज्यसभा का केस ऐसा है क्या? राज्यसभा का मतलब केस में डेप्यूटी स्पीकर ही वहां से मेंबर इलेक्ट होते हैं, लेकिन चेयरमैन तो इलेक्ट नहीं होते हैं ना, वो वाइस प्रेसिडेंट होकर आते हैं। इसीलिए उन लोगों का वेलकम है ये नहीं, इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट होने के कारण से वो अपना रिजर्वेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट। चेयरमैन होकर किसको देंगे? कंफ्यूजन कर सकता है ना, चेयरमैन किसको देंगे? चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन को, डेप्यूटी चेयरमैन, ऐसे होता है ना, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया सबको? स्पीकर किसको? स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इतना समझ गए? खेल खत्म। मतलब कंसेप्ट कहाँ पे किसको क्या है, क्लियर हो गया? ओके। मिनिस्टर कितने टाइप्स का है? कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, डेप्यूटी। उनको इंडिपेंडेंट मिनिस्टर क्यों बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट क्यों लिखा जाता है? कैबिनेट मिनिस्टर जब एब्सेंट रहते हैं तब मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट डिपेंड हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, है ना? नहीं तो पहले डिपेंडेंट थे। क्लियर? ओके, डन। पार्लियामेंट, अभी जब बिल पढ़ेंगे और थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी हो जाएगा। बिल कितने टाइप्स का बिल है? हाँ, कितना टाइप्स? 4 टाइप्स। क्या क्या? एक है मनी बिल, दूसरा है फाइनेंस बिल। हम लोग कंफ्यूजन रहेंगे, मनी बिल क्या है, फाइनेंस बिल, दोनों तो पैसा, दोनों भी पैसा के बारे में बात कर रहा है, लेकिन एक होता है मनी बिल, एक होता है, तीसरा होता है ऑर्डिनरी बिल, और चौथा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, जिसको बोलते हैं अमेंडमेंट बिल। 4 टाइप्स का बिल होता है। ये चारों टाइप्स का बिल का अंतर क्या है, कैसा है, अभी नेक्स्ट वीक तक हम लोग इसको कवर करेंगे। ओके, बोर तो नहीं हो गए? समझ में आ रहा है? थोड़ा बोर पहले से थोड़ा सा आ रहा है या बोर हो रहे हैं? नहीं? ओके, डन, ठीक है, थैंक यू।